कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार सिंह उर्फ लल्लू फर्रुखाबाद समेत आसपास के जिलों में कांग्रेस की स्थिति भांपने पहुंचे थे। उन्होंने दिन भर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, रोजाना लूट, डकैती, हत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कुलदीप सेंगर का मामला अभी खत्म नहीं हुआ था कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता स्वामी चिन्मयानंद की करतूत सामने आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस घटना पर लीपापोती करने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया, तब जाकर चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हो पाई। अभी कुलदीप सेंगर जी का मामला खत्म नहीं हुआ था और उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी किस तरह दयावान के रूप में उनके समर्थन में खड़ी थी। आप देख सकते हैं कि उनको पार्टी से कब निलंबित किया गया, कब उन्हें उनके खिलाफ जांच पूरी हुई और क्या क्या कार्रवाई हुई, ये आप सब लोग जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर संघर्ष किया, सदन में भी उसकी लड़ाई हुई। चिन्मयानंद जी का भी मामला ऐसे ही जुड़ा हुआ है। वह भारत सरकार के गृह मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, 3 बार के सांसद रहे और भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व वाले नेता रहे। और लगातार एक हमारे घर की बेटी बहन जिसने लगातार सोशल मीडिया पर वायरल करके इस बात का संदेश दिया कि हमारे साथ किस तरह का काम हुआ है, उसने पूरे प्रमाण के साथ वीडियो वायरल किया बिना किसी झिझक के और लगातार उसने पूरे उत्तर प्रदेश और देश के सामने गुहार लगाई। फिर भी ये सरकार मौनी बाबा बन के तमाशा देखती रही। ये 2.5 साल की उपलब्धि ही तो है कि 2.5 साल में चिन्मयानंद जी प्रमाण के रूप में है, कुलदीप सेंगर प्रमाण के रूप में है और इसके बाद भी ये उत्तर प्रदेश सरकार इससे कहीं भी किसी तरह का कुछ नहीं लेना चाहती। भारतीय जनता पार्टी निश्चित पूरी घटना पर लीपापोती करना चाहती थी, लेकिन मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद अर्पित करूंगा जिसने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद आज उस पीड़िता को थोड़ी सी राहत मिली होगी। बांदा के नरैनी क्षेत्र में लंबे समय से अवैध पशु तस्करी का काम चल रहा है। पिछले 2 दिनों में नरैनी पुलिस ने 2 ट्रक जानवर पकड़े थे। इस बार मुख्यमंत्री की जनसभा से लौट रहे नरैनी विधायक राजकरण कबीर ने शक के आधार पर एक कंटेनर को रुकवाया और पुलिस को सूचना दी। जब कंटेनर खोला गया तो उसके अंदर से आधा सैकड़ा भैंसें निकली। पुलिस ने जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया है। सूचना मिलने के बाद पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही कुछ लोगों की सिफारिश में खड़े होने की वजह से काफी देर तक तनातनी का माहौल रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंटेनर को जब्त कर लिया था। तब इसको खुलवाया गया और पकड़ा गया है। इसमें से 50 भैंसे जानवर हैं जो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आते हैं, उनको ठूस करके भरा गया है। यह कार्य बराबर इस क्षेत्र पे चल रहा है। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर नरैनी से निकल करके, गिरुआ थाना से निकल करके ये कंटेनर बांदा आ जाता है, लेकिन पुलिस को वहाँ पर पता नहीं चला कैसे, किसकी मिलीभगत है, ये देखना पड़ेगा। ये व्यापार फल फूल रहा है। अभी इसको अनलोड करके सुपुर्दगी की जा रही है और इसके खिलाफ कार्रवाई। हम लोग चेकिंग के दौरान एक कंटेनर पकड़े हैं जिसमें भैंस जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ले जाई जा रही है। इसे पशु क्रूरता अधिनियम के तहत तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और कंटेनर को सीज कर दिया गया है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाई। बांदा में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की जिला इकाई ने प्रदेश में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल लागू किए जाने के विरोध किया। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, चालान के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। साथ ही शहर में जगह जगह अन्य जानवरों के बैठे होने से हादसों में लोग मर रहे हैं, लिहाजा अन्य जानवरों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार शहर की खस्ताहाल सड़कों पर ध्यान नहीं दे रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो समाज में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10 गुना धनराशि जो बढ़ाई गई है आम पब्लिक के ऊपर, तो इसी माध्यम से ज्ञापन बनाकर हम मतलब माननीय मोदी जी के नाम पर देने आए हैं। ये महोदय जी के माध्यम से ये जो नियम लागू किए गए हैं, क्या कहते हैं, ये तो विदेश के नियम हैं। क्या विदेशों जैसी व्यवस्थाएं भारत देश में हैं? खाली महानगरों को छोड़ करके क्या किसी तहसीलों में हर जिले में क्या मतलब अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज और ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्थाएँ हैं? क्या गड्ढा मुक्त रोडें हैं? जगह जगह मतलब जो है लाइटों की व्यवस्था नहीं है। जगह जगह आवारा पशु बैठे रहते हैं, इससे एक्सीडेंट होते हैं। चालान के नाम पर, लाइसेंस के नाम पर, मोटर हेलमेट के नाम पर मतलब 10-10 गुना राशि बढ़ाई गई। शराब के नाम पर। तो हमारा मोदी जी से यही निवेदन है कि मतलब पुनः इस मतलब व्यवस्था पर विचार कीजिए और ये नियम वापस कीजिए। इससे आम जनमानस परेशान है, क्योंकि देश की आधी आबादी बाढ़ से परेशान है। बाढ़ पीड़ितों से वो न्याय की आस लगा रहे हैं।
भुखमरी की मतलब कगार पर वो लोग जीवन जी रहे हैं। ऐसी भी व्यवस्था में अगर ये नियम जब देश पर लागू कर दिया गया तो कहीं ना कहीं मतलब जो है आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाएंगे लोगों को। जनपद एटा के जिलाधिकारी सुखलाल भारती के आदेश पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 9 टीचर्स को बर्खास्त कर दिया। जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में लंबे समय से गैर हाजिर रहने के मामले में शिक्षा विभाग ने इन अध्यापकों को अंतिम नोटिस भी दिया था, जिसका जवाब नहीं मिलने पर बीएसए ने ये कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सुखलाल भारती ने बताया कि और भी कई शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है जो अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं या लंबे समय से स्कूलों से गायब हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लगभग 8 शिक्षक या 9 शिक्षक बर्खास्त किए, क्या है पूरा मामला? ये टीचर 2 साल से 3 साल से गायब चल रहे हैं, इनका कोई ज़्यादा पता नहीं है। नोटिस देने के बाद भी टर्नअप नहीं हुए हैं, तो ऐसे टीचरों को रखने की ज़रूरत क्या है? इसलिए ऐसे टीचरों को बर्खास्त कर दिया गया। और मैंने बीएसए साहब को ये भी कहा कि और भी चिन्हित कर लें कि जो टीचर आ नहीं रहे हैं, रेगुलर नहीं आ रहे, पढ़ा रहे हैं या गायब रह रहे हैं, ऐसे टीचरों को भी चिन्हित करके उनकी सेवा की समाप्ति करनी है। तो और भी आगे इस तरह कुछ शिक्षक हैं जो चिन्हित किए अभी चिन्हित किए जा रहे हैं। कुछ टीचर ऐसे पहले एक बार कोई जांच चली थी जिसकी एसआईटी की जांच चल रही है कुछ टीचरों के विरुद्ध, उसमें भी कुछ टीचर जो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे थे, तो उनकी भी फाइल मैंने मंगाने वाला हूँ, जांच उसको देख रहा हूँ परीक्षण करके कि और उसमें इस तरह के जिनकी भी जो फर्जी रूप से नियुक्त हुए हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करनी है निकट भविष्य। जनपद एटा में 80 किलो बीफ के साथ पकड़े गए 6 आरोपियों में से एक आरोपी की उग्र लोगों ने थाना अवागढ़ में पुलिस के सामने ही जमकर धुलाई कर दी और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस को जब थोड़ी देर बाद होश आया तो बमुश्किल आरोपी को लोगों के चंगुल से छुड़ाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया। वहीं कानून हाथ में लेकर पिटाई करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अवागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो उनके पास मांस बरामद था वो प्रतिबंधित पशु का के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ पर उन्होंने स्वीकार किया है। इस संदर्भ में बरामदगी की गई है और इसका सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है और इसका डिस्पोजल किया जा रहा है। और जो लोग दोषी हैं उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। उनके पास काटने और तराजू जैसे उपकरण भी बरामद हुए हैं। उनकी पिटाई भी की पब्लिक ने स्थानीय तौर पर वहाँ पे संभवतः कुछ विरोध किया था, लेकिन पुलिस ने उनको थाने पे ले आए हैं गिरफ्तार करके और कार्रवाई। बरेली की थाना आंवला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कोतवाली की संयुक्त टीम ने 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी और लूट के 10 मोबाइल बरामद हुए। साथ ही घटना में इस्तेमाल एक अवैध तमंचा, 315 बोर के कारतूस और बिना नंबर की बाइक भी मिली। आंवला में प्रेस वार्ता करते हुए क्षेत्राधिकारी रामप्रकाश ने बताया कि ये लुटेरे अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए सुनसान इलाकों में राहगीरों से मोबाइल लूटा करते थे। ये पिछले सप्ताह अपने कस्बे में 2 लोगों के मोबाइल छीने गए। एक तो बात करते हुए जा रहा था, पीछे से मोटरसाइकिल में 2 लोग आते हैं जिसमें से एक झपट्टा मारता लेके चला जाता है। एक और इसी तरह मोबाइल छीना गया था। 2 मुकदमे लिखे गए थे कस्बे आंवला थाना में। इस संबंध में मुखबिरी से जो है कुछ चोर पकड़े गए जिनमें संभल के थे और ये कुल 6 लोग, जिनसे वो 2 मोबाइल तो बरामद हो गए हैं जो हमारे कस्बे से चोरी हुए छीने गए थे, वो मोबाइल बरामद हो गए हैं और 8 मोबाइल और बरामद हुए जो इनके पास मिले हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी मिली है, जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग ये जो है मोबाइल छीनने में करते थे और इनको चालान द्वारा जो है वैधानिक कार्रवाई करते हुए और इनके पास से एक तमंचा भी मिला है, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। आगामी 2021 कुंभ मेले को लेकर संतों की नाराजगी को दूर करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार संतों से मुलाकात कर रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की। साथ ही पतंजलि योगपीठ में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। कनखल के हरिहर आश्रम में बंद कमरे में 1 घंटे तक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और अवधेशानंद गिरी के बीच बातचीत हुई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुंभ के जितने भी काम होने हैं उनको समय से पूरा कर लिया जाएगा। स्वामी जी से आज कुछ कुंभ से संबंधित बातचीत करनी थी कि कुंभ में कैसे कुछ नए आयाम जोड़े जा सकते हैं, हमारी परंपराओं का भी पूरी तरह निर्वहन हो और जो अधुनातन है उस पर भी क्या किया जा सकता है, उन विषयों पर बातचीत हुई है। हम फिर बैठेंगे और फिर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। देखिए, जब कुंभ का समय आएगा तो उसमें जो भी नए आयाम जोड़े जा सकते हैं, हमारी परंपराओं का भी पूरी तरह निर्वहन हो और जो अधुनातन है उस पर भी क्या किया जा सकता है, उन विषयों पर बातचीत हुई है। हम फिर बैठेंगे और फिर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे।
तो आपको हर चीज़ सही नज़र आएगी। और जो दीर्घकालिक जो समय लेने वाले काम हैं उनके कुछ टेंडर हुए हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, और पूरे देश विदेश से हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो किसी को किसी तरह की दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, ये हमारी जिम्मेदारी है।